नोट बदल दे लाइन लगाई। आप भी लाइन में लगे थे? भैया लगे हैं। और महिलाओं को लेकर काम करें? ना जी महिलाओं को लेकर काम। इसको छुपाए भैया ये चुप है जाए तुम होदाव रहो। अब ले नहीं ये बताइए, अच्छा गैस वगैरह फ्री सिलेंडर वगैरह मिल रहे हैं? भैया 1000 को कर दो, 1000 रुपया को। वो तो जैसे काले धन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, महंगाई को लेकर के और रोजगार देने को लेकर के, जो युवाओं को बेरोजगारी दूर करने का बात था 2 करोड़ देने का, उन सब मुद्दों पर तो काम नहीं हुआ है, ये आप भी जानते हैं। अगर काम नहीं हुए हैं तो क्या वोट दिया जाएगा लोगों के, युवाओं को, या फिर लोगों से परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन संसार का नियम है और कोई भी सरकार बेहतर तभी काम करती है जब परिवर्तन का डर उन पर हो। अच्छा, और यदि ये फिक्स हो जाए तो हर बार वही सरकार। परिवर्तन में किसको देखते सामने? मुझे तो लगता है इंडिया गठबंधन को आना चाहिए। पहुंच रही लोगों तक स्कीम ही नहीं पहुंच रही, आप भी कह रही हैं। हाँ, नहीं तो वोट नहीं पहुंचेगा उनके पास? बिल्कुल नहीं, फिर देखेंगे, फिर आपकी तरफ हमारा वोट जाएगा। आम आदमी पार्टी की? तो मोदी है। मोदी है? मोदी है। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि उन्होंने कई मुद्दों पे काम भी किया है, जैसे राम मंदिर है, 3 तलाक है, कश्मीर का मुद्दा है, CBI इन दबाव में काम बिल्कुल है। इनकम टैक्स के रेट जो है ये दवा में काम कर रहे हैं। कैसे? आप देख रहे हैं जो संसद में इन्होंने बयान दिया, जो मोर देन 3100 रेड्स हुए ED और CBI के, उनमें 100 भी FIR दर्ज नहीं हो पाया। वो क्या बताता है? मोर देन 95% आपका बोगस है। और अभी जो आप हाल फिलहाल में देखते हैं कुछ रेड्स, वो सिर्फ अपोजिशंस पर हैं, तो ये तो अपोजिशंस को दबाने का काम है। क्या ये ठीक है डेमोक्रेसी के लिए? तो एक बार फिर हम आ गए हैं दरअसल चांदनी चौक में, और यहाँ पर पब्लिक रिव्यू लेने आए हैं, पब्लिक का रिएक्शंस लेने आ गए हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव बेहद नज़दीक है। और चुनाव नज़दीक के लिहाज से अब लोगों के मन में क्या है? क्या 2024 में लोगों के मन में मोदी सरकार एक बार फिर से है, या फिर इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का मन इस समय विचलित होता नजर आ रहा है? हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अम्मा भी है यहाँ पर। अम्मा क्या हाल है आपके, कैसी हो? बढ़िया। ठीक है, क्या किसका इंतजार कर रही हो? आ रहे हैं बच्चे। अच्छा, बच्चे आ रहे हैं। वोट देती हो नहीं दे रही हो? दे रहे हैं वोट। मोदी सरकार कैसी काम कर रही है? बढ़िया सरकार काम कर रही है। काम कर रही है भैया, कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। और क्या, मोती भैया हमारे मोदी भैया कैसा काम कर रही है? क्या बढ़िया काम किया अभी तक? अब भैया इतनी काम सब बढ़िया ही कर रहा है, बताओ तो। क्या काम किया बढ़िया? अब ये तो मुझे इतनी जानकारी। अम्मा क्या आपको क्या लगता है? भैया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नोट बदल दे लाइन लगाई। आप भी लाइन में लगे थे? भैया लगे हैं। और महिलाओं को लेकर काम करें? ना जी महिलाओं को लेकर काम। इसको छुपाए। भैया ये चुप है जाए तुम होदाव रहो। अब ले नहीं ये बताइए, अच्छा गैस वगैरह फ्री सिलेंडर वगैरह मिल रहे हैं? सिलेंडर का भैया 1000 को कर दो, 1000 रुपया को। वो तो कहते हैं हम फ्री में दे रहे हैं सिलेंडर। सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं? फ्री में कहाँ पे दे रहे हैं? फ्री में? फ्री में नहीं मिल रहा, महिलाओं को तो सिलेंडर फ्री मिल रहा है। कभी नहीं मिला, मैं तो कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला, नहीं मिला। क्या आपको क्या कैसा लगता है, मोदी सरकार ने काम किया या नहीं किया पिछले 9 सालों में? किया है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना है कि लेडीज तक वो काम पहुंच नहीं पाता। अच्छा, लोगों तक पहुंच, उन्होंने अपनी तरफ से रूल लागू कर दिए, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। आप ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से है स्कीम्स लागू कर दी गई, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। वो क्यों नहीं पहुंच पा रही? कहाँ पर खामी है? मीडिएटर्स हैं, अब वो जैसे मतलब प्रधानमंत्री अच्छे हैं, मंत्री अच्छे नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, यही समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, हमारे तक पहुँच नहीं पा रही वो स्कीम्स। अच्छा, अब जैसे लोन्स की है, या आप ये सिलेंडर का देख लीजिए, हमारे तक नहीं पहुँच पा रहा। 2024 में क्या लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों पर लोग वोट देंगे, या फिर इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को लेकर लोग आगे? नहीं, राहुल गांधी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई अच्छाई नहीं है? नहीं, अच्छाई एक तो मोदी जी मैच्योर हैं। अच्छा, अनुभव वाले हैं, मैच्योर है। और दूसरा उन्होंने जो काम किया है, अब बीच में जो मीडिएटर्स है उनको छोड़ के, लेकिन उनके अपने एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन लोगों तक जब पहुंच नहीं रहा, इसका मतलब नहीं हुआ ना काम? नहीं, काम नहीं हुआ, लेकिन उनकी मेंटालिटी तो ठीक है ना, उनके वो सोच ठीक है कि हाँ हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपना काम। अब बीच में नहीं आ रहा तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को सबसे पहले खत्म तो उन्होंने तो कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। वही ना, भ्रष्टाचार खत्म करना ये किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो उनकी है, लेकिन अब बीच में, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दे तो हमारा वोट सीधा मोदी को जा रहा है। अच्छा, अगर कम नहीं हुआ, अभी तक नहीं पहुंच रही लोगों तक स्कीम ही नहीं पहुंच रही, आप भी कह रही हैं? हाँ, नहीं तो वोट नहीं पहुंचेगा उनके पास? बिल्कुल नहीं, फिर देखेंगे, फिर आपकी तरफ हमारा वोट जाएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल। मोदी जी मैच्योर हैं। अच्छा, अनुभव वाले हैं, मैच्योर है।
और दूसरा उन्होंने जो काम किया है, अब बीच में जो मीडिएटर्स है उनको छोड़ के, लेकिन उनके अपने एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन लोगों तक जब पहुंच नहीं रहा, इसका मतलब नहीं हुआ ना काम? नहीं, काम नहीं हुआ, लेकिन उनकी मेंटालिटी तो ठीक है ना, उनके वो सोच ठीक है कि हाँ हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपना काम। अब बीच में नहीं आ रहा तो भ्रष्टाचार है, अब भ्रष्टाचार को सबसे पहले खत्म। तो उन्होंने तो कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। वही ना, भ्रष्टाचार खत्म करना ये किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो उनकी है, लेकिन अब बीच में, लेकिन उन्होंने हाँ भ्रष्टाचार खत्म कर दे तो हमारा वोट सीधा सीधा मोदी को जा रहा है। अच्छा, अगर कम नहीं हुआ, अभी तक नहीं पहुंच रही लोगों तक स्कीम ही नहीं पहुंच रही, आप भी कह रही हैं, हाँ, नहीं तो वोट नहीं पहुंचेगा उनके पास? बिल्कुल नहीं, फिर देखेंगे, फिर आपकी तरफ हमारा वोट जाएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल, मतलब ऑप्शन के तौर पर आम आदमी पार्टी को देखते हैं? बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी आम आदमी पार्टी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी में क्या अच्छाई नजर आती है? उन्होंने लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा किया काम, बहुत अच्छा काम किया है। लेडीज़ को, सीनियर सिटीजन्स को उन्होंने बेनिफिट्स दिए, लेडीज़ को बेनिफिट्स दिए, और मेडिसिन वगैरह हॉस्पिटल्स में ये फ्री कर दी, ये फैसिलिटीज़ है काफ़ी। ये दिल्ली तक सीमित थी, अब आप लोग कह रहे हैं कि देश में ये आएगी? हाँ, हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी मोदी, वो आप है। अच्छा, अब फर्स्ट प्रायोरिटी आप है, आम आदमी पार्टी। आप भाई बताइए, क्या लगता है आपको, सरकार किसकी आपको लग रही आएगी 2024 में? अब देखिए, ये तो हिंदुस्तानी में नहीं कर सकता हूँ। आपके मुताबिक क्या काम किए हैं मोदी सरकार ने? 9 साल में काम किए हैं आपके हिसाब से? ये कहना जो मोदी सरकार ने बिल्कुल काम नहीं किया ठीक नहीं है, लेकिन कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को लेकर के मोदी सरकार को वोट दिया गया, उन चीज़ों पर ये सरकार खड़ी तो नहीं उतरी। जैसे काले धन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, और रोजगार देने को लेकर के, जो युवाओं को बेरोजगारी दूर करने का बात था 2 करोड़ देने का, उन सब मुद्दों पर तो काम नहीं हुआ है, ये आप भी जानते हैं। अगर काम नहीं हुए हैं तो क्या वोट दिया जाएगा लोगों के, युवाओं को, या फिर लोगों से? परिवर्तन जरूरी है। अच्छा। परिवर्तन संसार का नियम है, और कोई भी सरकार बेहतर तभी काम करती है जब परिवर्तन का डर उन पर हो। अच्छा। और यदि ये फिक्स हो जाए जो हर बार वही सरकार, परिवर्तन में किसको देखते सामने? मुझे तो लगता है इंडिया गठबंधन को आना चाहिए। इंडिया गठबंधन में क्या अच्छाई है जो आना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे एक अच्छा है उसमें ये लगता है जो उनमें जो ज़्यादातर लीडर है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, और अभी की जो सरकार है ये डेमोक्रेसी के खिलाफ थोड़ा, आप जानते ही हैं। अच्छा, क्रूर हैं, क्रूएल हैं। कैसे? पत्रकारों के साथ जो हो रहा है, आप भी खुद पत्रकार हैं, आप जानते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस पर जो हमले हो रहे हैं। अच्छा। वो अभी आप जानते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, उनके स्वायत्ता पर को दबाया जा रहा है, किसी भी समय रूल को ट्विक कर दिया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। अच्छा। डेमोक्रेसी के लिए सब जरूरी चीजें होता है, बाकी छोटे मोटे काम आप जानते हैं। आपको लगता है कि संस्थान जो है देश के, वो सरकार के अंडर में है या फिर दबाव में काम कर रहे हैं? वो सारे संस्थान तो सरकार के अंडर में, हर दबाव में काम कर रहे हैं। कुछ संस्थान दबाव में तो जरूर हैं, कुछ संस्थान दबाव में तो जरूर हैं, जैसे ईडी, सीबीआई, इन दबाव में काम कर रहे हैं। बिल्कुल है, इनकम टैक्स के रेट जो है ये दबाव में काम कर रहे हैं। कैसे? आप देख रहे हैं जो संसद में इन्होंने बयान दिया, जो मोर देन 3100 रेड्स हुए ईडी और सीबीआई के, उनमें 100 भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया। वो क्या बताता है? मोर देन 95% आपका बोगस है। और अभी जो आप हाल फिलहाल में देखते हैं कुछ रेड्स, वो सिर्फ अपोजिशंस पर हैं, तो ये तो अपोजिशंस को दबाने का काम है। क्या ये ठीक है डेमोक्रेसी के लिए? अच्छा, ये तो ठीक नहीं है। आप अपोजिशंस को दबाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि तमाम दावे सरकार की तरफ से किए गए हैं कि हमने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान को यहाँ से वहाँ ला दिया है, और तमाम महिलाओं को लेकर काम किया गया है, रोजगार भी हमने दिए हैं, हमने युवाओं को रोजगार दिए हैं, सेना में हमने भर्तियां निकाली हैं, तमाम तरह की बातें की गई हैं सरकार। अब देखिए, ये तो हम कंपेयर कर सकते हैं, दो सरकार के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए तो पिछले सरकार और इस सरकार का आंकड़ा दिखा दिया जाए, है ना, तब का कंपैरिजन के बात किया जाए। यदि आप जीडीपी के आंकड़ों की बात करेंगे तो पिछली सरकार के जीडीपी के आंकड़े कहता है जो इस सरकार से बेहतर उनका परफॉर्मेंस था। यदि बेरोजगारी की बात करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे, तो पिछली सरकार का आंकड़ा इन सरकार से तो बेहतर दिख रहा है। वो आप भी जानते हैं, है कि नहीं? तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कोई भी सरकार बिल्कुल भी जीरो नहीं है और कोई भी सरकार बिल्कुल भी टॉप नहीं है। ये कहना जो हिंदुस्तान सिर्फ मोदी जी के आने के बाद ही इतना आगे पहुंचा, ये ठीक नहीं है। हिंदुस्तान पहले भी था, मोदी जी ने भी काम किया, इन्होंने भी अच्छा, बहुत चीज़ों में इन्होंने ठीक काम किया। कहाँ आपके हिसाब से कहाँ सराहना कर सकते हैं मोदी की, आपके हिसाब से? जैसे मोदी जी के वर्क, एल्कोहलिक को लेकर देखा जाए तो वर्क को लेकर के थोड़ा है,
वो इस पर ज़्यादा करते हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं जिस पर मोदी जी बोलते नहीं हैं, उन पर ये कुछ करते नहीं हैं। जैसे भ्रष्टाचार की बात किया जाए तो जो मोदी जी के साथ आ जाते हैं उन पर कार्रवाइयाँ बंद हो जाती हैं, जो इनसे दूर चले जाते हैं उन पर कार्रवाइयाँ दूर और हो जाता है। ये ठीक नहीं है। सब लोगों को एक पे, जो गलत है उसको पकड़ो, सजा दो, जो और ये एक तरह से। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या आपका ख्याल है? राहुल गांधी किस तरह के नेता नजर आते हैं? अब देखिए, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, हम लोग तो मीडिया के थ्रू ही जानते हैं लोगों आपके को। हिसाब से कैसा? राहुल गांधी विद्वान व्यक्ति तो हैं, और मुझे लगता है जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश उनको ज़्यादा अच्छे से जान पाएगा। डेमोक्रेसी में उनका वैल्यू तो है, सोशल जस्टिस पर उनका वैल्यू, वो विश्वास है। इन चीज़ों में वो मुखर होकर के बोलते भी हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के भी बोल रहे हैं, अडानी के मुद्दे। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि बेहतर है, आप प्रधानमंत्री भी देखते हैं राहुल गांधी को? अब ये तो देखिए देश बताएगा प्रधानमंत्री। आप देखते हैं नहीं देखते? आपके हिसाब से आपका मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मटेरियल तो राहुल गांधी है, लेकिन ऐसा नहीं है जो इंडिया में सिर्फ राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। और भी कई लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर के लिए बेहतर हो सकते हैं। जैसे अब जैसे यदि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल हो गया, नीतीश कुमार हो गया, ये सब भी। नीतीश कुमार के बारे में आप जानते हैं, बेहतरीन लीडर हैं वो प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार और राहुल गांधी में अगर आपको एक नेता को चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? ये तो आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो जनता को चुनना चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच में एक नेता को चुनना है आपको? ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। आपके हिसाब से कौन नेता है? आप कह रहे हैं ना नीतीश कुमार एक बेहद अच्छे लीडर है और राहुल गांधी भी अच्छा काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से तो दोनों में से मेरे विचार से राहुल गांधी ठीक लीडर है। आपके हिसाब से राहुल गांधी को चुना जाएगा। चलिए ठीक है, आइए। और कैसे हैं आप? बढ़िया, फाइन। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? बस का इंतजार कर रहे हैं। बस का इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए, अब 2024 भी बहुत नजदीक आ गया है, चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कौन इस चुनाव में? मेरे हिसाब से तो मोदी है। मोदी है। मोदी है। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि उन्होंने कई मुद्दों पे काम भी किया है। अच्छा। जैसे राम मंदिर है, 3 तलाक है, कश्मीर का मुद्दा है जो इतने सालों से अटका हुआ था, राम मंदिर का 75 साल कहते हैं, वो सॉल्व हुआ है। अच्छा। तो मोदी जी, तो इन मुद्दों पर आप वोट देंगे जाके? नहीं, बोर्ड बाकी बात रही, करप्शन वो बता रहे हैं भाई साहब। करप्शन तो मुझे बताइए, करप्शन तो हर बंदे के अंदर है। करप्शन तो तब खत्म हो गई जब इंसान खुद नहीं चाहता करप्शन खत्म हो। अच्छा। क्योंकि मैं हूँ चाहे कोई भी है, करप्शन हर बंदे के अंदर है। जब मतलब तक करप्शन हमें खुद अंदर से निकालना पड़ेगा। अंदर से निकालना पड़ेगा। पार्टी कुछ नहीं कर सकती, अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। वो तो अपनी तरफ से जितनी कोशिशें करते हैं, बाकी करना तो हम लोग को नहीं। जब तक हम पहल नहीं करेंगे तो। राम मंदिर आपने कहा, उसका मुद्दा सुलझा लिया। आपने कहा 3 तलाक का मुद्दा सुलझाया। आपने कहा कश्मीर का अटैक चलते थे, आज भी, कल भी अटैक नहीं हुआ है, मगर ये देखो ना आप कितने सालों में हुआ है। अगर डेली होता था, अब पीछे कई सालों से आतंकवाद पर लगाम लगाइए। आतंकवाद पे भी लगाम लगाइए। तो आम जनमानस से जुड़ी हुई चीजें, क्या आतंकवाद, 3 तलाक, राम मंदिर का मुद्दा ही 2024 में मुद्दा बनेगा, या रोजगार जैसा? रोजगार तो हर पार्टी, जब कांग्रेस थी तब भी यही हाल था। हाँ। अब बीजेपी है, इसमें भी यही हाल है। आप ये बेरोजगारी तो ऐसे ही चलेगी, मगर जितना काम उन्होंने तरक्की की है, जितने मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपना मुकाम बनाया है, इतना मुकाम किसी ने नहीं बनाया। अच्छा। जितने रिलेशन उन्होंने बनाए हैं हर कंट्री के साथ, अच्छा, ऐसे किसी में इतना गट्स ही नहीं है।